प्यारी प्यारी अभ्यात्माओं, शुरू में आया था तो लग रहा था कि फिल्म बॉक्स में ही पिटेगी। ठंडी इतनी है कि लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। एक बात याद रखो, सिद्धांत मेरे तीर्थंकरों के हैं और भाषा मेरी अपनी है जो तुम तक पहुंचने का प्रयास करेगी। सूत्र वही है जो महावीर ने दिए हैं, लेकिन शैली मेरी अपनी है। तो हो सकता है कि मैं शैली को लेकर के तुम्हारे हृदय में प्रवेश करूं और हृदय में प्रवेश कर जाऊं तो हृदय परिवर्तन होने में फिर ज्यादा देर नहीं लगा करती है। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है और गंगा सागर में जाकर समाहित हो जाया करती है, लेकिन जब हिमालय से निकलती है तो एक पतली लकीर के रूप में निकलती है और गंगा सागर पहुंचते पहुंचते उसका विराट रूप हो जाया करता है। आज भी हमारी शुरुआत एक पतली लकीर से है। अब देखते हैं कि यहां गंगा सागर मिलेगा या हरिद्वार में ही गंगा सिमट जाएगी, ध्यान रखना है मान्यवर। एक गंगा वह है जो हिमालय से निकलती है, एक गंगा वह है जो संत के मुख से निकलती है। दोनों गंगा में इतना अंतर होता है कि हिमालय से निकली हुई गंगा को पीने में मजा आता है और संत मुख से निकली गंगा को जीने में मजा आया करता है। मैं पिलाऊंगा नहीं, मैं जीने के संदेश प्रदान करूंगा। इसमें जो डुबकी लगाएगा, ज्ञान गंगा वह गंगा है कि कौआ नहाए तो हंस बन जाए और हंस नहाए तो परम हंस बन जाया करता है। आप हरिद्वार नहीं गए, आप ऋषिकेश नहीं गए, आप महाकुंभ में नहीं गए, आप इलाहाबाद नहीं गए, वो डुबकी नहीं लगा पाए गंगा में। मैं खुद चलकर आया हूं कि आओ इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाओ। इससे भी बड़ा महाकुंभ कोई दूसरा नहीं हुआ करता। ज्ञान की गंगा में डूबिए मान्यवर। मैंने सोचा एक दिन कि मनुष्य के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सबसे महत्वपूर्ण शरीर तो है ही, धन दौलत रुपया पैसा ये भी है, बंगले मोटर कार ये भी है। लेकिन एक दिन मैं सोच रहा था कि मेरे पास, दुनिया के पास सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है जिसमें ना पैसा लगता है, ना रुपया लगता है, ना मेहनत लगती है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यदि मनुष्य के पास क्या है बताइए? सबसे महत्वपूर्ण मालूम है? तुम लोग तो बहुत प्रवचन सुनते, हर साल चतुर्मास कराते हो। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है बोलिए? दिमाग। वो तो कब का खराब पड़ा है, पैदाइश ही खराब है। अभी मैं आ रहा था तो एक लड़का बोल रहा था ज्यादा दिमाग खराब मत कर मेरा, है छोड़, 5-6 साल का लड़का और दिमाग खराब पड़ा है। विचार करिए, सबसे खूबसूरत सबसे अच्छी चीज मनुष्य को क्या प्राप्त हुई है? ध्यान रखना, जन्म से मिलती है, ना पुरुषार्थ से मिलती है, ना मेहनत से मिलती है। परमात्मा की कृपा और प्रकृति के संयोग से वह चीज मिलती है। तो सबसे अच्छी कला और सबसे बड़ी बात जो लोगों के दिलों में तुम्हारा स्थान बनाती है, यदि कोई बात है तो ध्यान रखना है, वो है आदमी की वाणी, जो लोगों के दिलों में स्थान बना लिया करती है। वाणी ही जोड़ती है और वाणी ही तोड़ती है। वाणी जोड़ भी देती है, वाणी तोड़ भी देती है। एक बात याद रखना, बाहर के सामान टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ जाते हैं, लेकिन दिल टूट जाए तो किसी फेविक्विक से जुड़ने वाला नहीं है। वाणी की कीमत समझो। आज इतने लोग यहां पर आए हैं, ना मैं रुपया दूंगा, ना पैसा दूंगा, ना मेरे पास कोई लॉटरी है, ना मैं तुम्हारे धन भर दूंगा। यदि सब कुछ करने के बाद भी तमाम आकर्षणों और जरूरतों को नजरअंदाज करके यदि आप इस सब वाटिका में आए हैं तो केवल संत की वाणी सुनने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। यह वाणी की ताकत है। वाणी ही जोड़ेगी और वाणी ही तोड़ेगी। एक बात याद रखो सागवाड़ा वालों, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। बहुत पीछे पड़ती है यहाँ की महिलाएं, मिठाई 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 है। वहां गया परसों, आहार हुआ, कहा वो शाह, क्या शाह परिवार, मिठाई तो खाना पड़ेगी, मिठाई तो खाना पड़ेगी। अरे मैंने कहा नहीं खाना भाई, थोड़ी सी दे दो। कल गया कोर्निया जी है क्या,
जी आदिश मिठाई लेनी ही पड़ेगी। अरे मैंने कही साग बाड़ा क्या है, मिठाई मिठाई मिठाई, रोटी तो एक तरफ गई, जो आता वो ले आता मिठाई, कोई कलाकंद ले आया, कोई ये ले आया, कोई जलेबी ले आए। अरे क्या मिठाई? मैंने कहा भाई, बोले मिठाई खाए बिना तो हमारे साग बाड़ा में लगता ही नहीं कि महाराज ने आहार लिया है। ध्यान रखना, मिठाई तो हर बार मीठी बनती है। मान्यवर, आपसे मेरा निवेदन है कि जब से पैदा हुए हो अभी तक मिठाई मीठी ही बनी है, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मिठाई तो हमेशा मीठी बनती है। मीठा खाओ और तीखा बोलो तो मतलब क्या है जिंदगी में, ध्यान रखना। एक व्यक्ति बोले आप मीठा क्यों नहीं लेते हैं, थोड़ा मीठा खाना चाहिए, बहुत जरूरी है। बड़े बड़े एडवाइजर आ जाते हैं दोपहर को कमरे में, ये माताएं बहनें बहुएं, अरे लेना चाहिए, बिना लिए क्या अरे थोड़ा तो शरीर में चाहिए, ताकत चाहिए। अरे मैंने कहा मुझे कौन सा WWF में जाना है जो ताकत चाहिए, ध्यान रखना। मुझे कौन सा जूडो कराटे लड़ना है, मुझे कौन सा सीमा पे जाके खड़े होना है जो मुझे ताकत चाहिए। अरे जैन संत को ताकत नहीं चाहिए। अरे बाहर से लड़ना है तो शरीर की ताकत चाहिए, लेकिन भीतर के कर्मों से लड़ना है तो वह आत्मा की ताकत हुआ करती है, वह भीतर की ताकत है। मुझे कौन सा लड़ाई करना है, कुश्ती करना है। मान्यवर, शरीर और कसायों को कृष करने का नाम दिगंबर संत की साधना हुआ करती है, ध्यान रखिए। मान्यवर, आपसे निवेदन है। बोले आप मीठा क्यों नहीं खाते हैं? मैंने कहा इसलिए कि मैं खाता तीखा तीखा हूं लेकिन बोलता मीठा मीठा हूं, ध्यान रखना। और जितने ये मीठे खा रहे हैं, ध्यान रखना, खाते तो मीठा मीठा है लेकिन बोलते बड़ा तीखा तीखा। ध्यान, मीठा खाने वाले तीखा बोले, ये कैसी जीवन की साधना है? कभी किसी तोते को देखना क्या खाता है, रसगुल्ला नहीं खाता, गुलाब जामुन नहीं खाता है, मिर्ची खाता है, ध्यान रखना। और दे दो मिर्ची तो बड़े आनंद से खाता है। वो एक जानवर, एक तोता भी मिर्ची खा के मीठा राम राम बोला करता है, ध्यान रखना। कोयल भी खट्टा आम खाती है और मीठा मीठा और बोला करती। और तुम लोग, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं, मीठा मीठा खाओ, तीखा तीखा बोलो। बेकार की जिंदगी है। एक बात याद रखना, 1000 लीटर नींबू का रस रखा है, एक भी चींटी उस पर आकर्षित नहीं होगी, लेकिन कहीं एक बूंद चाशनी पड़ी है, हजारों चींटियां आकर्षित हो जाया करती हैं। यह मिठास का नाम है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, अपने जीवन को नींबू जैसा खट्टा नहीं, चाशनी जैसा मीठा बनाने का प्रयास करिए, जीवन का आनंद आपको प्राप्त हो जाएगा। घर में टूटन किस बात की है? बोलने की। समाज में झगड़े किस बात के हैं? बोलने के। भाई भाई दुश्मन क्यों हैं? वाणी के कारण। देवरानी जेठानी में क्यों नहीं बनती है? बोलने का सलीका नहीं है मेरे भाई। यदि बोलने का सलीका आ जाए तो धरती जीने जैसी बन जाएगी, आनंद में परिवर्तित हो जाएगी। कुछ मत करो अपने जीवन में, व्रत मत करो, उपास मत करो, बड़ी बड़ी साधना नहीं कर सकते मत करो, महाराज नहीं बन सकते मत बनो, हम बहुत हैं, इससे ज्यादा बनाने की जरूरत भी नहीं है। आपसे मेरा इतना निवेदन है, तपस्या नहीं होती मत करो। सबसे बड़ी कोई तपस्या है तो वह वाणी की तपस्या हुआ करती है, ध्यान रखना। अपने घर में महंगे महंगे फर्नीचर हो या ना हो, अपने घर में महंगी महंगी टाइल लगी हो या ना लगी हो, अपना घर सुंदर हो या ना हो, हर आदमी को अपनी वाणी सुंदर बनाना चाहिए। उस घर में स्वर्ग के दर्शन अपने आप हो जाया करते। मीठा बोलो, अच्छा बोलो, मधुर बोलो। भगवान महावीर ने कहा है, बोले बिना काम चल जाए तो बोलो ही मत, और बोलो तो फिर हित मित और प्रिय बोलो। भाषा समिति से बोलो, वचन गुप्ती से बोलो, और ना बोल सको तो मत बोलो। और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि इंसान की तरह बोलना ना आए तो जानवर की तरह चुप होना सीख जाओ, तुम्हारे जीवन में आनंद अपने आप। बोलो ही मत, लेकिन गुस्से में नहीं, प्रेम से मत बोलो। नहीं तो कई गुस्से में नहीं बोलते, बोलचाल बंद है, बोलना हम तुमसे नहीं बोले, तुम हमसे नहीं बोलो। और झगड़े में घरों में होता क्या है, पति पत्नी में झगड़े होते रहता, और होता क्या है,
एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, पति ने कहा जा तेरे से बात नहीं करता हूं, उसने कहा मत कर, मुझे क्या लेना देना है तुझसे बोल के। अभी झगड़ा देखो, घर का झगड़ा है, वो भी जानते ज्यादा दिन ये झगड़ा चलने वाला नहीं है, लेकिन 2-4 दिन ऐसे बिगाड़ लेते कि पूरा महीना बर्बाद हो जाता है। अब पति ने कहा मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, पत्नी ने कहा मत कर, मैं भी कोई छोटे मोटे घर की आई हूं, नहीं करूंगी तेरे से बात। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, करे क्या बेचारे, बोले बिना भी काम नहीं चलता, रहना उसी घर में है। एक दिन पति को जाना था दिल्ली, उसने पत्नी से कहा कि पत्नी से बोले कैसे कि सुबह जल्दी उठाना, 8 बजे तो सोकर उठने की आदत है, अब जाना सुबह 5 बजे जाना है, उसको फ्लाइट है तो उदयपुर जाना पड़ेगा, डबोक जाना पड़ेगा, 2-3 घंटे पहले पहुंचो। उसने कहा क्या करूं, बोलूं कैसे, बोलूं कैसे, मैं तो नहीं बोलता चाहे कुछ भी हो जाए। पत्नी भी समझ गई बच्चू जाना तो है, बोलेगा नहीं तब तक मैं भी कुछ करने वाली नहीं हूं, ध्यान रखना है। पत्नी भी कहीं की थोड़ी थी, सागवाड़ा की थी, ध्यान रखना। उसने कहा तू क्या समझता है अपने आप को। पति ने क्या किया, पत्नी 10 बजे सोने लगी, पति भी सोने लगा। उसने एक स्लिप लिखी, मुझे 5 बजे डबोक जाना है, जल्दी उठा देना। स्लिप लेके उसके सिरहाने रख दी। पत्नी ने देखा, सो गया, देखा तो क्या लिखा है, अरे 5 बजे जाना है, जल्दी उठा देना। बोले कम वक्त ये भी मुंह से नहीं बोल सकता है। बोले कोई बात नहीं, सवेरे 8 बजे सो के उठा। जैसे ही उठा, पत्नी से कहा क्यों रे तूने उठाया नहीं। उसने कहा कि मैं क्यों उठाती। बोले क्यों, मुझे 5 बजे जाना था, मैंने लिख के दिया था। पत्नी सागवाड़ा की थी, उसने भी कहा मैंने भी लिख दिया था, 5 बज गए, उठ जाओ, ध्यान रखना है। मैं काय को बोलूं तेरे से, ध्यान रखना। मान्यवर, ये झगड़े हमारे घरों के छोटे मोटे, और उसके बाद भी कहते हैं दिन भर लड़ते हैं, और उसके बाद भी कहते हैं मेरी रब ने बना दी जोड़ी, ध्यान रखना। मान्यवर, घरों के झगड़े बड़े मजेदार हैं, आनंद आता है। तुम झगड़ते हो, हमारा प्रवचन तैयार हो जाता है, ध्यान रखना। एक आदमी ने पूछा आपकी शादी नहीं हुई, विवाह नहीं, आपके घर की बातें कैसे मालूम। मैंने कहा तुम ही बता जाते हो, मेरा प्रवचन बन जाता है। मैं कहां से एक्सपीरियंस लेकर के आऊं, लेकिन तुम लोगों के जब झगड़े सुनता हूं, परिवार के झगड़े सुनता हूं, तो ऐसा लगता है जैसे छोटे छोटे बच्चों के झगड़े हों। ध्यान रखना है, ऐसी जिंदगी को खराब मत बनाओ। नादान है वो लोग जो वास्तु दोष देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो हाथों की रेखाएं देखा करते हैं, नादान है वो लोग जो एनर्जी पावर डलाया करते हैं। हमारा घर वास्तु से सही नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं वैसा नहीं। मैं तो पुलक सागर कहता हूं, अरे जिन घरों में हंसी के ठहाके लगते हैं, उससे अच्छा वास्तु दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ करता है। वास्तु से अच्छा बनाओ, और पति पत्नी बोले नहीं, भाई भाई बोले नहीं, देवरानी जिठानी में बात नहीं हो। काय का वास्तु, ध्यान रखना है। क्या कुंडली मिला रहते हो, कई बच्चे कुंवारे घूम रहे हैं कुंडली के चक्कर में। मेरे भाई, मैं तो कहता हूं कि प्रसन्न चित्त होकर के रहो। जब भी किसी से मिलो, ध्यान रखना, अरे मुस्कुरा के मिलो, हंस के मिलो, खिलखिला के मिलो। अरे जहां दिल से दिल मिल जाते हैं, वहां कुंडली की कोई कीमत नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। दिलों को मिलाने की कोशिश करो, मनों को मिलाने की कोशिश करो। मन को मिलाने के लिए, संबंधों को जोड़ने की कोई अच्छी कड़ी है तो आदमी की वाणी संबंधों को जोड़ने की अच्छी कड़ी हुआ करती है। अरे बोलना तो है, बोलना तो पड़ेगा ही, बिना बोले चलेगा क्या घर में, नहीं चलेगा। चाहे सास निरूपा राय हो, चाहे ललिता पवार हो, बोलना तो पड़ेगा, ध्यान रखना। आपसे मेरा निवेदन है, हर बेटी चाहती ससुराल अच्छी मिले। ससुराल अच्छी मिल गई तो कौन सी बड़ी बात हो। अच्छी ससुराल में तो अच्छे बेकार लोग भी अच्छे हो जाते हैं। लेकिन मेरा बहुओं से, बेटियों से निवेदन है, ससुराल खराब मिले और हम अपने व्यवहार से अच्छा बना दें तो समझना हमने जीवन में कुछ सार्थक काम किया। अच्छा बनाइए, अच्छे में चले गए तो कौन सा अच्छा काम किया। बुरे लोगों को अच्छा बनाओ, ऐसा बनाओ, वाणी के माध्यम से व्यवहार को इतना मीठा बनाओ। मान्यवर, एक बात ध्यान रखना, मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा नहीं किया जाता, मीठा बोलकर भी मुंह मीठा किया जा सकता है, पूरा जीवन मीठा किया जा सकता है। मीठा बोलो। कैसे बोलो। तुम्हारे यहां महाराज रोज रोज आते हैं क्या, बोलो। हाँ, हर महीने आ जाते होंगे, जंक्शन है, एक गया दूसरे की तैयारी होगी। मौनी महाराज आते ही रहते हैं, लेकिन आ जाए, हर महीने भी आ जाए। तुम्हारे घर में हर महीने आते हैं क्या। एक महीना भी मैं यहां रहूं तो दूसरी बार नंबर लगेगा क्या चौके का, बिल्कुल लगने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। पूरे साल भर में 1-2 महाराज हमारे यहाँ आते हैं आहार लेने के लिए। उस समय तुम महाराजों से कितना मीठा बोलती, महाराज प्लीज 1 गिलास ले लीजिए, मेरे हाथ से लीजिए, मेरे हाथ से।
तेरे हाथ में ऐसा क्या लगा है भाई, दूसरे के में कौन सा जहर है, मेरे से तो लिया ही नहीं, अब तेरे से लेके क्या करूं, जिससे मुझे तो ना तेरे से मतलब ना उससे मतलब, मुझे तो मेरे हाथ में जो रखा है उससे मतलब है, लेकिन एक्स मनुहार है, मन की भक्तियां हैं, मेरे हाथ से ले लीजिए, और नहीं लिया तो ऐसा मुंह लटकता है, ऐसा मुंह लटकता है, ऐसा मुंह लटकता है, यदि मैंने कह दिया नहीं लेना, हमारा लेना पड़ेगा, अरे नहीं ले, मेरी इज्जत का सवाल, अरे तेरी इज्जत में मैं फजीयत कराऊं अपनी, मन में ध्यान रखिए, ऐसा मुंह लटकता है जैसे हारा हुआ जुआरी हो, ध्यान रखना है, हमसे तो लिया ही नहीं आहार, मान्यवर आपसे एक मनुहार है, अच्छी बात है, करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जितना मनुहार संतों का करते हो उसका 10% घर में प्रारंभ कर दो, रोज आहार दान का पुण्य तुमको प्राप्त होगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। ये व्यवस्थाएं क्यों बनाई हैं, भगवान महावीर ने व्यवस्था क्यों बनाई कि श्रावक के घर जाकर के आहार करना, हम चाहते तो ला करके तुम हमें कमरे में भी लाके दे सकते हो, लेकिन नहीं, भगवान महावीर ने कहा उनके घर जाकर आहार करो, और जो पवित्रता तुम्हारी है वैसा पवित्र मन इनका भी बनाकर लौटो, केवल पेट भर के नहीं लौटना है, इनके घरों में खुशियां भर के हमें वापिस आहार से लौटना है, ध्यान रखना है। कोई संत तुम्हारे यहां अपना पेट भरने नहीं आता है, पुण्य से तुम्हारे पेटों को भर के लौटता है, 1-2 ग्रास लेकर के संत तुम्हारे जीवन में खुशियों की परमात्मा से प्रार्थना करके लौटा करता है, ध्यान रखिए, आशीर्वाद है वो संतों का तुमको प्राप्त होता है। जिन घरों में संतों के आहार हो जाएं वो घर पूजा के स्थान हो जाया करते हैं, देवता उस घर को प्रणाम करते हैं, मान्यवर। सारी दुनिया को भोजन करा दो वो आनंद नहीं आएगा, वो संत को 1 ग्रास आहार दे लो, जीवन का सबसे बड़ा आनंद प्राप्त हो जाया करता है। ये माताएं बहनें वो हैं कि जिस दिन संत इनके घर से भूखा लौट जाए ना, तो उनको इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि पूरा दिन उनको भोजन करने में मन नहीं लगता है, आंखों में आंसू रहा करते हैं। आचार्य ने तो लिख दिया है पद्मनंदी पंचविंशतिका में कि जिस दिन संत भूखा लौटे, इतना दुख तो उनके पुत्र के वियोग का नहीं होता है जो मुनि के भूखे लौटने पर इनको दुख हुआ करता है। प्रेम बांटने आते हैं संत तुम्हारे घर पर, प्रेम से जीना सीखो, प्रेम के लिए मीठा बोलना सीखो, वाणी में वीणा की झनकार होना चाहिए, लेकिन आज हमारी वाणी में बाण बसे हुए हैं, एक शब्द बोल दो सीना छलनी हो जाया करता है। मान्यवर आपसे निवेदन है, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, घायल नहीं था मैं तीरों कमान से, वो शब्द बेरहम था जो निकला जुबान से, ध्यान रखना है, जुबान को संभाल करके उपयोग करो।